प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा हकीकी वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। यह किस्सा है एक गरीब बेवा माँ बीबी हलीमा का, जिसके 3 जवान बेटियां थीं। अभी उनकी शादियां भी नहीं हुई थीं, मगर अचानक एक दिन सबको पता चला कि वो तीनों उम्मीद से हैं। सबको ताज्जुब हुआ, क्योंकि यह लड़कियां ना घर से बाहर जाती थीं, ना किसी से ज्यादा बात करती थीं। फिर सवाल उठा, आखिर यह सब हुआ कैसे? किसने किया? क्या यह किसी अपने का काम था? कोई सगा बाप, कोई सौतेला भाई, चाचा, मामा, या फिर कोई ऐसा शख्स जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था? यह खबर जब पूरे गांव में फैली तो लोग हक्के बक्के रह गए। घरों की दीवारें तक कांप उठी जब सच्चाई सामने आई। दोस्तों, यह हकीकत है कि हर दरिंदा बाहर नहीं होता। कई बार वो घर के अंदर ही होता है, और उसका चेहरा वही होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा एतबार करते हैं। बीबी हलीमा का शौहर कई साल पहले इस दुनिया से चला गया था। पहले शौहर से उसका एक बेटा था जिसका नाम कामरान था। बीबी हलीमा ने बाद में दूसरी शादी की, जिससे उसे 6 बेटियां हुईं। ये बेटियां बेहद खूबसूरत, शर्मीली और पर्दा करने वाली थीं। लेकिन किस्मत ने फिर से बीबी हलीमा का साथ छोड़ दिया। उसका दूसरा शौहर भी दुनिया से चला गया और वो फिर से बेवा हो गई। बीबी हलीमा ने अपनी बेटियों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। वह एक छोटे से कच्चे घर में अपनी बेटियों के साथ रहती थी। लोगों के घरों में बर्तन धोती, कपड़े साफ करती और जो थोड़े पैसे मिलते उसी से सबका गुजारा करती थी। कामरान, जो उसके पहले शौहर से बेटा था, वही घर में उनके साथ रहता था। वो बड़ी उम्र का था और शुरू से उसी घर में पल रहा था। बीबी हलीमा की बेटियां उसे अपना भाई समझती थीं। दोस्तों, सब कुछ खामोशी से चल रहा था, मगर फिर एक ऐसा तूफान आया जिसने बीबी हलीमा की जिंदगी को हिला कर रख दिया। एक दिन उसकी सबसे बड़ी बेटी की तबीयत अजीब सी होने लगी। उसे कमजोरी महसूस होती, बार बार चक्कर आते। गरीब मां हलीमा पहले तो समझ ही नहीं पाई कि आखिर मसला क्या है। जब हालत ज्यादा बिगड़ गई तो हलीमा उसे शहर के एक छोटे से क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने कुछ देर मुआयना किया और फिर धीरे से कहा, आपकी बेटी उम्मीद से है। यह सुनते ही जैसे हलीमा की सांसें रुक गईं। वो हिलकर रह गई। उसकी बेटी अभी तक बिन ब्याही थी, पर्दा करने वाली थी, इज्जतदार थी। फिर ये सब कैसे हो गया? कब हुआ? किसने किया? क्यों किया? हलीमा को सदमा लगा। उसने पहले गुस्से में बेटी को डांटा, उसे रोते रोते दहाड़ मारने पर मजबूर कर दिया, मगर बेटी रो रो कर एक ही बात कहती रही, अम्मी, खुदा की कसम, मैंने कभी किसी को देखा तक नहीं, मुझ पर यकीन करें। मां का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी सच बोल रही है। लेकिन दुख यही खत्म नहीं हुआ। कुछ ही दिनों बाद उसकी दूसरी बेटी और फिर तीसरी बेटी भी इसी हाल में निकल आईं। तीनों बेटियां एक जैसी हालत में थीं और तीनों की जुबान पर बस यही अल्फाज थे, अम्मी, हमें कुछ नहीं पता, खुदा की कसम हमें कुछ याद नहीं। इस हादसे ने बीबी हलीमा को अंदर से तोड़ कर रख दिया। वो दिनों तक रोती रही, सोचती रही कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर एक दिन उसने हिम्मत की और इंसाफ की उम्मीद लेकर सुल्तानाबाद के बादशाह शहंशाह यजदान के दरबार में चली गई। उस दिन दरबार लगा हुआ था। बादशाह यजदान अपने तख्त पर बैठा लोगों की फरियादें सुन रहा था और उसी दरबार में बीबी हलीमा भी अपनी फरियाद लेकर पहुंच गई। दोस्तों, जब बीबी हलीमा बादशाह के दरबार में दाखिल हुई, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। कपड़े धूल में सने हुए थे, पांव नंगे थे। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? बादशाह ने उसे देखा और नरमी से पूछा, मां जी, आप क्यों रो रही हैं? आपको क्या दुख है? बीबी हलीमा ने इधर उधर देखा और खामोश हो गई। वजीर आगे बढ़ा और बोला, अम्मा, दरबार में आई हैं तो अपनी बात बताएं, किस तकलीफ में है? मगर बीबी हलीमा ने कांपती हुई आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूं। मेरा दुख ऐसा है कि अगर सबके सामने कह दूं तो कल मेरे घर की दीवारें भी शर्म से कांप उठेंगी। बादशाह यह सुनकर हैरान हुआ, लेकिन उसकी आवाज और चेहरे पर दिखते दर्द को देखकर उसने कहा, इस मां को मेरे खास कमरे में ले आओ,
मैं इसका दुख सुनना चाहता हूं। दो सिपाही बीबी हलीमा को बादशाह के खास कमरे में ले गए। वहां पहुंचते ही बीबी हलीमा बादशाह के कदमों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। बादशाह का दिल पसीज गया। उसने कहा, माँ जी, आपकी फरियाद मेरी फरियाद है। जो कुछ हुआ है मुझे सच सच बता दें। अगर मेरी सल्तनत में कोई जालिम छुपा बैठा है तो मैं उसे सामने लाकर सबक सिखाऊंगा। बीबी हलीमा ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, बादशाह सलामत, मैं एक बेवा औरत हूं। मेरे पहले शौहर का इंतकाल बरसों पहले हुआ था। उससे मेरा एक बेटा है जो मेरे साथ रहता है। बाद में मेरी दूसरी शादी हुई जिससे मुझे 6 बेटियां हुई, मगर किस्मत ऐसी रही कि मेरा दूसरा शौहर भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा और मैं फिर से बेवा हो गई। बादशाह सलामत, मेरे बच्चों की परवरिश का बोझ मेरे कंधों पर आ गया। मैं अमीरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती हूँ, बर्तन धोती हूँ और जो बचा हुआ खाना या कुछ सिक्के मिलते हैं उसी से अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। मेरी बेटियां बहुत शरीफ और पर्दा करने वाली हैं, कभी अकेली बाहर नहीं जाती। बादशाह सलामत, मेरी बेटियां कभी घर से बाहर अकेली नहीं गईं। उनके सिर पर हमेशा दुपट्टा रहता था, नजरें झुकी रहती थीं। मेरी जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी कि एक दिन मेरी सबसे बड़ी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी। वो कमजोर रहने लगी, उसे चक्कर आते, उल्टियां होने लगी। मैं उसे शहर के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा, तुम्हारी बेटी उम्मीद से है। यह सुनकर मेरी आवाज कांपने लगी, आंखों से आंसू बह निकले। बादशाह सलामत, उस वक्त मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी बेटी की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। मैं ये कैसे मान लेती। मैं उसे घर ले आई, गुस्से में आ गई, उसे थप्पड़ मारे, पूछा, ये सब किसके साथ किया? ये बच्चा किसका है? मगर मेरी बेटी बस रोती रही, मेरे कदमों में गिरकर कहने लगी, अम्मी, मुझे नहीं मालूम, खुदा की कसम, मैंने कभी किसी को देखा तक नहीं, किसी से बात तक नहीं की। मैं तो कभी अकेली बाहर भी नहीं गई। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। बादशाह सलामत, वो मेरी अपनी बेटी है। मैंने उसे पैदा किया, पाला, सिखाया। मैं उसकी आंखों में झूठ पहचान सकती हूं और उस दिन मैं जान गई वो सच बोल रही है। हमने खामोशी इख्तियार कर ली। उसका बच्चा पैदा हुआ और हमने उसे भी सीने से लगा लिया। लेकिन कुछ महीने बाद मेरी दूसरी बेटी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। उसे भी उसी डॉक्टर के पास ले गई और फिर वही खबर मिली, आपकी बेटी उम्मीद से है। बादशाह सलामत, मेरा दिल बैठ गया, मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। बादशाह सलामत, हमारे घर पर तो कोई आता जाता नहीं। मेरी बेटियां कभी बाहर नहीं निकलती, हमारे दरवाजे पर कोई दस्तक भी नहीं देता। फिर यह सब कैसे हो गया? कौन है जो ये सब कर रहा है? और जैसे यह काफी नहीं था, कुछ दिन बाद मेरी तीसरी बेटी की भी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया वो भी उम्मीद से है। मैंने सब्र किया, चुपचाप अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे बता दे यह सब कौन कर रहा है। लेकिन बादशाह सलामत सच छुपा रहा, कोई निशान नहीं मिला। अब मेरा सब्र खत्म हो गया है। मैं जानना चाहती हूं वो दरिंदा कौन है जो मेरी मासूम बच्चियों की जिंदगी तबाह करके चुपचाप गायब हो जाता है। मुझे इंसाफ चाहिए बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। यह कहते हुए बीबी हलीमा बादशाह के कदमों में गिर पड़ी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह यजदान का चेहरा सख्त हो गया। उसने फैसला कर लिया कि अब यह सिर्फ एक मां का मसला नहीं रहा, यह पूरी सल्तनत का सवाल बन चुका है। बादशाह यजदान अपनी जगह से उठा और गहरी सांस लेकर बोला, अम्मा, तुम अब आकर बोल रही हो जब 3 बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी। तुम्हें उसी वक्त आना चाहिए था जब पहली बेटी उम्मीद से थी। अगर तुम तब मुझे बता देती तो शायद बाकी दोनों बच्चियां इस हालत में ना पहुंचती। फिर बादशाह ने थोड़ी देर खामोश होकर कहा, लेकिन मैं जानता हूं तुम जैसे गरीब लोग बदनामी के डर से सच छुपाए रखते हो। अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए खुद अंदर ही अंदर घुटते रहते हो और जब दर्द हद से गुजर जाता है तब तुम्हें आवाज उठानी पड़ती है। अम्मा, तुम भी उन्हीं में से हो जो देर से आती हैं मगर आ जाती हैं। बीबी हलीमा ने शर्मिंदगी से नजरें झुका लीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, बादशाह सलामत, आप सही कह रहे हैं, मुझे पहले आना चाहिए था, मगर अब जो हो गया वो हो गया।
अब मैं बस यह चाहती हूं कि मेरी बेटियों का वो गुनहगार पकड़ा जाए। वो दरिंदा कौन है जो हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, ये मैं जानना चाहती हूं। बादशाह ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में अब जोश उबाल मार रहा था। बादशाह ने गहरी सांस लेकर कहा, अम्मा, अब यह मसला सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, यह अब मेरी सल्तनत का मसला है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं किसी दरिंदे को यह इजाजत नहीं दूंगा कि वो किसी गरीब, मजबूर और पाक औरत पर जुल्म करे और फिर सजा से बच जाए। मेरा ईमान है, अगर मेरी सल्तनत में एक मां भी बेबस और रोती रहे तो मेरी बादशाही पर लानत है। तुम जाओ अम्मा, अब आराम करो। तुम्हारा दुख अब मेरा दुख है। बीबी हलीमा ने अपनी चादर को ठीक किया। उसकी आंखों में आंसू थे और वो खामोशी से वहां से निकल गई। बादशाह यजदान वापस दरबार में आया। लोगों की फरियादें सुनने लगा, लेकिन उसका दिल और दिमाग बस एक ही सोच में उलझा रहा। आखिर वो कौन है जो दिन में फरिश्ता बनकर घूमता है और रात में दरिंदा बनकर एक मां की 3 बेटियों की इज्जत लूट लेता है? दरबार खत्म होने के बाद बादशाह अपने कमरे में गया और तुरंत वजीर खास को बुलाया। वजीर अंदर आया। उसने बादशाह के चेहरे पर फिक्र और गुस्से के गहरे निशान देखे तो उसने पूछा, बादशाह सलामत, कौन सी बात है जिसने आपको इतना परेशान कर दिया है? बादशाह ने तेज आवाज में कहा, वजीर, मेरी सल्तनत में एक दरिंदा छुपा हुआ है। उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है कि जमीन भी कांप जाए। उस गरीब मां की 3 मासूम बेटियों को उसने बर्बाद कर दिया और वो मां आज मेरे दरबार में रोती रही। क्या यह इंसाफ है? वजीर ने भी अफसोस भरी आवाज में कहा, बादशाह सलामत, यह बहुत बड़ा जुर्म है। अब हुक्म फरमाइए, हमें क्या करना है? बादशाह ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे पता करना है वो कौन है, कब आता है और कैसे अंदर घुसता है। वो हमारी रियासत की जड़ें खोखली कर रहा है और अब हमें उसे बेनकाब करना ही होगा। वजीर ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं। मेरे पास एक तदबीर है, लेकिन इसे सबके सामने नहीं बता सकता। बादशाह ने गर्दन झुकाकर कहा, मेरे करीब आओ और जल्दी बताओ। वजीर बादशाह के कान के पास गया और एक ऐसा तरीका बताया जिससे बिना शोर के दरिंदे को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, जाओ और इसी वक्त इस पर अमल करो। उसी रात वजीर एक कुत्ता साथ लेकर बीबी हलीमा के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो बीबी हलीमा ने हैरानी से पूछा, वजीर साहब, आप इस वक्त? वजीर ने संजीदगी से जवाब दिया, अम्मा, जो दुख आप बादशाह सलामत को सुनाई, उसके बाद बादशाह पूरी रात सो नहीं सके। अब हम उस दरिंदे को पकड़ने आए हैं, बस आपका थोड़ा साथ चाहिए। बीबी हलीमा ने कुत्ते को देखा और हैरानी से बोली, वजीर साहब, ये कुत्ता क्यों लाए हैं? वजीर ने नरमी से कहा, अम्मा, बस मुझे घर के अंदर ले चलें, मैं सब समझा दूंगा। बीबी हलीमा ने दरवाजा खोल दिया। वजीर घर में दाखिल हुआ और धीमे से बोला, आज रात इसी कुत्ते की मदद से उस दरिंदे को पकड़ेंगे। बस आपको और बच्चों को चुप रहना होगा, कोई आवाज नहीं करनी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर सब सही रहा तो हम उसे पकड़ लेंगे। फिर वजीर ने कुत्ते को आंगन के उस कोने में बांध दिया जहां से कोई छत से कूद कर अंदर आ सकता था। उसने सबको समझाया, आज रात कोई नहीं चीखेगा, बस देखना है और सब्र करना है। ये कुत्ता इसलिए है कि जैसे ही वो दरिंदा अंदर आएगा ये भौंकने लगेगा। वजीर ने 2 मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो बीवी हलीमा के घर के इर्द गिर्द छुप कर पहरा दें। फिर बीवी हलीमा और उसकी 3 मुतासिरा बेटियों को तसल्ली देकर वो वापस महल आया और सीधा बादशाह के सामने पेश हुआ। बादशाह ने फौरन पूछा, वजीर, क्या जाल बिछ गया? कुत्ते को सही जगह बांध दिया गया। वजीर ने सर झुकाकर कहा, जी बादशाह सलामत, सब वैसे ही कर आया हूं जैसा आपने हुक्म दिया था। अगर वो दरिंदा आज रात आया तो अब वो बचकर नहीं जा सकेगा। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे तब तक नींद नहीं आएगी जब तक उस जालिम को उसकी सजा ना दे दूं। मेरे राज में बेबस औरतें रोएं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात ढलने लगी। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। चांदनी की रोशनी में हर तरफ खामोशी और खौफ फैल गया। आधी रात के करीब
बीवी हलीमा के घर की छत पर एक साया दिखाई दिया। एक शख्स दबे पांव छत से नीचे कूदा और सहन में उतरा, मगर अगले ही पल कुत्ता उस पर जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बीवी हलीमा और उसकी बेटियां भी जाग गईं और आसपास छुपे सिपाही भी फौरन चौकन्ने हो गए। बीवी हलीमा ने दिल थाम कर बेटियों को अपने पास खींच लिया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो आ गया, वही दरिंदा। उसी वक्त सिपाही अंदर की तरफ दौड़े। वो नकाबपोश शख्स जो घर में दाखिल हो चुका था चीख पड़ा और भागने की कोशिश करने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। उसके हाथ मरोड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया गया। जब सिपाहियों ने उस आदमी का नकाब खींचा तो बीबी हलीमा और उसकी बेटियों की चीख निकल गई। सबकी आंखें हैरत से खुली रह गईं, सांसें थम गईं। ये वही था जिस पर वो भरोसा करती थीं, वही सौतेला भाई जो उनके साथ उसी घर में पला बड़ा था, जिसे वो हमेशा भाई समझती थीं। सुबह का वक्त हुआ, बादशाह का दरबार सजा। वो शख्स जिसने ये सब किया था हाथों में हथकड़ियां डली हुई, सिर झुकाए घुटनों के बल बादशाह के सामने बैठा था। लोग हैरान होकर देख रहे थे और बीबी हलीमा अपनी जगह पर खामोश खड़ी थीं। अब वक्त था सच सामने आने का। दरबार में सिर्फ बादशाह, वजीर, बीबी हलीमा, उनकी बेटियां और वो शख्स मौजूद थे। बादशाह यजदान ने सख्त आवाज में कहा, क्या तुझे मेरा खौफ नहीं रहा? तुझे पता है मेरी सल्तनत में किसी औरत की इज्जत पर हाथ डालने वाले की सजा मौत है। फिर बादशाह ने हुक्म दिया, इसका नकाब हटाओ। जैसे ही नकाब हटा, दरबार में गहरी खामोशी छा गई। बीबी हलीमा की आंखों में दर्द, गुस्सा और हैरत का तूफान आ गया। उन्होंने चीख कर कहा, कामरान, तूने ये कैसे कर दिया? ये वही सौतेला बेटा था जो बीबी हलीमा के पहले शौहर से था, जिसने उनके साथ उसी घर में बचपन गुजारा था, जिसे बेटियों ने भाई माना था। बीबी हलीमा आगे बढ़ी और उसके चेहरे पर थूक दिया। गुस्से से कांपते हुए बोली, शर्म नहीं आई तुझे? ये बच्चियां तेरे साथ पली बढ़ी। तू इनके सिर पर हाथ रखने वाला था, इनकी हिफाजत करने वाला था, और तू ही इनकी इज्जत का दुश्मन निकला। फिर उन्होंने गुस्से में उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। बेटियां डर कर सहम गईं और रोने लगीं। बादशाह ने गुस्से में तलवार निकाली और कामरान के सिर के पास रखते हुए कहा, अब सच सच बता, तूने ऐसा क्यों किया? अगर एक लफ्ज भी झूठ बोला तो यह तलवार तेरी गर्दन काट देगी। कामरान की सांसें तेज हो गईं, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया और कांपती हुई आवाज में उसने कहना शुरू किया, बादशाह सलामत, मैं बीवी हलीमा का सौतेला बेटा हूं। ये बेटियां मेरी सौतेली बहनें हैं। मेरे वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो गया था। बीवी हलीमा ने मुझे अपनी बेटियों के साथ ही पाला, मगर मेरे दिल में नफरत और जलन बढ़ती रही। जब ये बेटियां बड़ी होने लगीं तो इनकी खूबसूरती देखकर मेरी नीयत बदलने लगी। मैं जानता था ये मुझे कभी उस नजर से नहीं देखेंगी। एक दिन मैंने हलीमा से कहा कि बड़ी बेटी की शादी कर दो, लेकिन उन्होंने मेरी बात को अहमियत नहीं दी। मुझे लगा ये सब बेटियां एक दिन शादी करके चली जाएंगी और मैं अकेला रह जाऊंगा। बस यहीं से मेरे अंदर का शैतान जाग गया। मेरी बुरी नीयत ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने सोचा, रात के अंधेरे में मैं इन पर हाथ डाल सकता हूं और कोई मुझे पकड़ भी नहीं सकेगा। मैं एक हकीम के पास गया और उससे ऐसी जड़ी बूटियां लेने लगा जिसे सूंघने से इंसान बेहोश हो जाए। बादशाह सलामत, मैं हर बार वो बूटी लेकर आता और रात में छत से उतरकर घर में दाखिल होता। फिर मैं हलीमा भाभी और उनकी बेटियों को वो बूटी सूंघा देता। सब बेहोश हो जाती। उसके बाद मैं जिस बहन के साथ चाहूं उसके साथ गलत काम कर डालता। कामरान ने झुककर कहा, मैं रात में उनका गलत फायदा उठाता और फिर उन्हें वैसे ही कपड़े पहना देता ताकि सुबह जब उन्हें होश आए तो उन्हें कुछ भी पता ना चले। मैं छत से वापस ऊपर चला जाता और दिन में सब कुछ आम रहता, किसी को कोई शक नहीं होता। यह गुनाह मैंने कई बार किया, महीनों तक करता रहा। अगर आज रात मुझे छत पर बंधा वो कुत्ता नजर आ गया होता और मुझे जरा भी शक हो जाता कि कोई जाल बिछा है तो मैं वापस चला जाता, मगर मैंने सोचा यह कुत्ता शायद घर में पालने के लिए लाया होगा। मेरा सारा ध्यान तो अपने गलत इरादों पर था, इसलिए मैं नीचे आ गया और पकड़ा गया। इतना कहकर कामरान चुप हो गया। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। बीवी हलीमा के चेहरे पर
एक मां का दर्द साफ नजर आ रहा था। बेटियों की आंखों में आंसू और सदमा साफ दिख रहा था। बादशाह यजदान का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा और सिर हिलाकर इशारा किया। वजीर ने तलवार निकाली, धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक ही बार में कामरान की गर्दन उड़ा दी। उसका जिस्म कुछ पल तड़पा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। दरबार में इंसाफ हो चुका था। बादशाह ने बीवी हलीमा की तरफ देखा और नरमी से कहा, अम्मा, अगर तुम पहले आ जाती तो शायद तुम्हारी बेटियां इतना दर्द ना सहती, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी तीनों बेटियों को वो खुशियां जरूर मिलेंगी जिनकी वो हकदार हैं। बादशाह ने अपने राज के 3 अच्छे, शरीफ और काबिल नौजवानों का इंतखाब किया और उन तीनों बेटियों की शादी करवा दी। दहेज में सोना, चांदी, कपड़े और जरूरत का हर सामान दिया गया। बीबी हलीमा बादशाह के कदमों में गिरकर रोने लगी और बार बार शुक्रिया अदा करती रही। बादशाह ने उसका सर थाम कर कहा, अम्मा, जब तुम्हारी बाकी 3 बेटियां भी बड़ी होंगी तो मुझे जरूर बताना। मैं उनके लिए भी अच्छे रिश्ते तलाश करूंगा। इस सल्तनत में कोई बेटी अकेली नहीं है। हर मजबूर मां मेरी मां है और हर बेटी मेरी बेटी। और यूं एक इंसाफ पसंद बादशाह ने एक मजबूर मां को उसका हक दिलाया और एक गुनहगार को उसके बुरे काम की सजा भी दी। दोस्तों, अगर आप पर भी कभी कोई जुल्म हो रहा है तो चुप मत रहिए। खामोशी, डर या समाज की परवाह छोड़कर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए और हक के लिए खड़े हो जाइए, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो यह दुनिया आपका हक भी छीन लेगी। याद रखिए, जो शख्स किसी मजबूर की मदद करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। हदीस मुस्लिम में आता है, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। और हदीस तिर्मिजी में है, मैं तुम में से अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतरीन हूं। ऐ अल्लाह, मेरी इस कहानी को सुनने वालों के दिलों तक पहुंचा और इसके जरिए सबको हिदायत अता फरमा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि इस तरह की और भी दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें।